हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने चुना है कि जिंदगी को जियो, ना कि डर के जियो। दोस्तों, अगर हम डरेंगे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हुए शुरू शुरू में हमने जो चीज़ फेस किया है, जिससे हम काफ़ी सीखे हैं, वही चीज़ का, वही ज्ञान का एक्सपीरियंस आपके साथ मैं हमेशा शेयर करने के लिए आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो नॉलेज है ये आपको काफ़ी मजबूती देगा और आप इस फील्ड में डट कर टिके रहकर आप काम कर पाओगे। और यही हमारा इस चैनल का असली मकसद है। तो शुरुआती तौर पे क्या होता है, जो नए नए कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं इस फील्ड में और अपने आप को इस फील्ड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बिना तजुर्बेकार हैं, उनको कोई काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये जो फील्ड है ये कोई सॉफ्ट वाला फील्ड नहीं है, ये काफ़ी रफ एंड टफ स्ट्रॉन्ग वाला फील्ड है। यहाँ पर माया दया मर्सी का कोई जगह नहीं है। और आप घर से सीधे आते हो तो आपको कोई सॉफ्ट फील्ड के वजह से आप हो सकते हो कि सॉफ्ट फील्ड के वजह से आप अपने आप को एडजस्ट कर लो, लेकिन इस फील्ड आपका स्वागत उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से आप उम्मीद लेकर इस फील्ड में आते हो अपना घर से। तो यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाता है। कई लोग इसी को देखकर ही एक हफ्ता भी काम नहीं कर पाते हैं, छोड़ छाड़ के घर चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ना हो और आप काम करते हो, आपका कभी बॉस आ गया, ऑफिस से बॉस आ गया, सीनियर आ गया, आपका कोई क्लाइंट आ गया और आपको काफ़ी वो डांट फटकार रहा है, तो आप इस डांट फटकार के वजह से अपने मन में एक डर पैदा कर लेते हो और आप इतना डर जाते हो कि आपको काम पे जाने का मन नहीं होता है। आप किसी तरह काम पे ना जाने का, उस दिन के लिए आप वर्क प्लेस पे ना जाने के लिए बहाना ढूंढते रहते हो। कोई ना कोई एक बहाना मिले, आपका जान छूटे, आप ऑफिस या अपना वर्क प्लेस जाने से बच जाओ, अपना बॉस का सामना करने से आप बच जाओ। आप इसी का ही तरकीब ढूंढते रहते हो। और देखो दोस्तों, जो आप ढूंढोगे वही आपको मिलेगा। आप अगर बहाना करोगे, आप तरकीब ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो, क्या इस तरह से बहुत ज़्यादा दिन आप जी सकते हो? अगर जी भी लोगे तो कितना डर डर के ज़्यादा दिन तक आप जी नहीं पाओगे। ये हेल्दी नहीं होगा, इसका मन में गहरा प्रभाव पड़ता है, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले आज मैं इस चैनल के जरिए एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो डर है, जिसके बारे में आप इतना भयंकर, सर के ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़ा है ऐसा आपको लगता है, ये सबके लिए लगता है, हमारे लिए भी लगा था। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये डर जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली एक भ्रम है जो इंसान खुद तैयार करता है। ये डर जो होता है ये एक मेंटली सिचुएशन होता है, एक अपना विचार का आवेग होता है जो उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने खुद ही किया हुआ होते हैं। डर असली चीज में नहीं होता है, डर का कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन डर इंसान पैदा कर लेता है। अभी देखिएगा, कभी भी डर जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में नहीं रहेगा, वो वर्तमान में नहीं रहेगा, वो हमेशा फ्यूचर में रहेगा, भविष्य में, कि कल बॉस आने वाला है। ये सुनते ही आप, जिस तरह से शाम को आप घर जाने वाले थे और ये सुन लिए कि कल सुबह बॉस जो है या सीनियर जो है या क्लाइंट जो है वो साइट पे आने वाला है, और आपको तभी से ही आपका मन में एक अलर्ट जागृत हो गया। वहां से आपने मन में डर का एक ताना बाना बुनना स्टार्ट कर दिया। ये किसने किया? ये आपने किया। जो इंफॉर्मेशन आपको मिला, आपने उसके ऊपर एक काल्पनिक एक सिचुएशन क्रिएट करने लगा। यही चीज होता है डर। डर कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, डर कोई सही चीज नहीं है, सत्य नहीं है। डर कभी नहीं होता है। देखिए, डर अभी नहीं है, डर हमेशा कल, बाद में। ऐसा होता है ना कि हम कहीं गए हैं और आसमान में काला बादल छाया हुआ है, छाते ही हम क्या सोचते हैं, अरे हम भीग जाएंगे। तो अभी भीगा क्या? नहीं, लेकिन भीग जाएंगे के बारे में हम सोचेंगे और सोचेंगे कि हमारा पास तो छाता नहीं है।
तो एक्चुअली बारिश होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटेड नहीं रहता है, ये अनसर्टेनिटी रहता है। लेकिन हम मन में पहले से ही उस सिचुएशन का कल्पना करके डर के मारे अपना पूरा हाथ पैर काम करने का जो क्षमता है उसे खो देते हैं। बस आपके साथ यही हो रहा है, मेरे साथ भी यही हुआ था। बाद में जैसे जैसे आपको समझ में आता है कि असली में डर नहीं है, वो जो बंदा है वो कोई आसमान से नहीं आया, उसी धरती का ही है, वो भी हमारा जैसा ही सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको कह देता हूँ, आप अगर अपना काम में आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आप अगर जिम्मेदारी के साथ काम करते हो तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। देखो, काम में गलती होना डरने का कोई कारण नहीं है। काम में गलती होगा जब आप काम को करने के लिए चेष्टा करोगे, उस पर टिके रहोगे तो गलती होगा। लेकिन आप काम से कोई दूर दूर तक आप हमेशा किनारा करते रहोगे, आप तो इसी बात का इंतजार करोगे कि कब पगार मिले, सैलरी मिले, पैसा आए जेब में, काम भर में जाए, तो आपसे नहीं होगा, तो आपको ये सब चीज प्रॉब्लम हो जाएगा और आप ज़्यादा दिन तक टिके रह भी नहीं पाओगे। आपको उस काम के लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा और कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप ऐसा एक्सपर्ट होने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम में झोंको तो सही, सीनियर से पूछो तो सही कैसे करना है। अगर आप इस तरह से किए और काम को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी सीनियर, कोई भी बॉस आए, क्लाइंट आए, किसी से भी डरने का जरूरत नहीं। आप हमेशा उनको फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहोगे। अगर वो कुछ बोल रहा है कि ये क्यों नहीं हुआ है तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि सर ये वजह है, उसका नहीं हुआ है। लेकिन आप उस काम में झोंकोगे ही नहीं तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा। तो आपको काम से अवॉइड नहीं करना चाहिए, काम के अंदर अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अब फिर देखना कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी भी डर डर के ना जीना, जीना है तो खुलकर ही जीना। बोलने के लिए बहुत आसान रहता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मत घबराओ। आपको लग रहा है कि अरे यार साहब आपको मालूम नहीं है हमारा सिचुएशन कैसा है, वो सिचुएशन ही होगा। वो सिचुएशन बोले तो आपका मन का एक तैयार किया गया परिस्थिति है, आपने मन में वो क्रिएट किया है, प्रैक्टिकल में नहीं है, वास्तव में नहीं हो। तो डर से डरने का कोई जरूरत नहीं है, बस खुल के जीना है। जिस दिन आप खुल के जीना सीख गया, आप देखना आपको काफ़ी खुश लगेगा, आपको काफ़ी आनंद आएगा। ये जो आप जी रहे हो वो जीने का जो रुतबा है वो बदल जाएगा और फिर इस जीने का आप लुत्फ उठा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का हुआ है। अगर काम का हुआ है तो इसे लाइक भी कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो का जो ज्ञान है वो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि वो जो बंदा भूला भटका था उसको भी कुछ ज्ञान मिले, वो भी अपना ज़िंदगी में कुछ सही कर पाए। तो आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।